हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। आज हम लोग जो इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, लाइट के सेकंड पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस सबसे पहले बात करते हैं, रिफ्लेक्शंस का मीनिंग क्या होता है या रिफ्लेक्शंस होता क्या है। एक्चुअल में जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग कांच से कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शंस करते थे कि सामने वाली दीवार के ऊपर उस सनलाइट का क्या होता था, रिफ्लेक्ट या एक इमेज बनती थी। ऐसे कैसे, यही रिफ्लेक्शंस प्रोसेस था। इसको हम लोग डिटेल के अंदर बात करते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, जैसे ही लाइट किसी सरफेस के ऊपर आती है, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज सेंट बैक, कुछ उसका पोर्शंस क्या होता है लाइट का, उसको वापस सेंड कर देता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता चला होगा कि रिफ्लेक्शंस का मीनिंग ही होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि लाइट का सारा पोर्शंस हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, उसका कुछ पोर्शन ही रिफ्लेक्ट हो पाता है। लाइट का कुछ पोर्शंस होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है वो प्रोसेस ही अपना रिफ्लेक्शंस प्रोसेस कहलाता है। इस रिफ्लेक्शंस प्रोसेस को हम लोग इजीली एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जो आगे इसके अंदर बताया हुआ है। तो हम लोग इस डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर ए ओ कोई रेज हैं, सनलाइट या किसी भी अदर एनर्जी रिसोर्सेज से कुछ लाइट आ रही हैं, और जैसे इसके ओ पॉइंट के ऊपर ये लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं तो वापस ये ओ बी लाइट डायरेक्शंस के अंदर इससे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होने के बाद से इस मिरर से दूर हट जाती हैं। तो ये होल प्रोसेस यहाँ पर रिफ्लेक्शंस का प्रोसेस कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल। जो हमारे मिरर होता है ड्रेसिंग टेबल का, वो प्लेन मिरर होता है, वो भी एक तरीके से रिफ्लेक्शंस का होता है। इन आवर डायग्राम्स प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। डायग्राम्स के अंदर हम लोग जो प्लेन मिरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर अपने को प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हम लोग एक लाइन बनाएंगे और इसके पीछे कुछ ऑब्लिक लाइंस बना देंगे। ये बैक साइड प्लेन मिरर का हो जाएगा और ये इसका फ्रंट साइड प्लेन मिरर का हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इस लाइन को बनाने का जो अपना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जितने भी तरह के प्लेन मिरर होते हैं इनके बैक साइड्स के अंदर सिल्वर की कोटिंग की होती है या एल्यूमिनियम की कोटिंग की होती है। इस कोटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पीछे की साइड में हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसी ऑब्लिक लाइंस बनाते हैं, और इसका एक ही पोर्शन होता है जो फ्रंट व्यू होगा, वहीं से ही अपन लोग इसको प्लेन मिरर को यूज़ में ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी लाइट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले आती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मीनिंग होता है द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस के ऊपर जो लाइट आएगी वो इंसिडेंट रे होगी, और द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इंसिडेंट्स रे किसी भी मिरर के ऊपर जैसे ही इंसिडेंट होती हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती हैं डियर स्टूडेंट, वो पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जैसे ही लाइट पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और द नॉर्मल इज द लाइन एट द एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक्चुअल में इस पॉइंट का मीनिंग है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक नॉर्मल लाइन होती है। नॉर्मल लाइन मिरर के ऊपर एक इमेजनरी लाइन बनाई जाती है। इमेजनरी लाइन बनाने का ऑब्जेक्ट अपना यही है ताकि हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। और तो यहाँ पर जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट होता है वहीं पर ही अपन लोग एक इमेजनरी लाइन बना देते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी इंसिडेंट्स रे और नॉर्मल जो एंगल क्रिएट करते हैं वो इंसिडेंट एंगल होता है। इसको हम लोग आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के अंदर दो लॉ आते हैं। सबसे पहला लॉ यही कहता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है कि जो इंसिडेंट रे होगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी, ये तीनों की तीनों एक पॉइंट पर ही अपने को देखने के लिए मिलती हैं और तीनों हमेशा सेम प्लेन के अंदर होगी। ये फर्स्ट लॉ की खास बात है। तो यहाँ पर हम डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि अपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक प्लेन के अंदर ही हैं और एक पॉइंट पे तीनों मिलती हैं। तो ये अपना फर्स्ट लॉ क्या होता है, इससे हम लोग कंप्लीट या हैंस प्रूव हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। तो ये नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन है। ये इमेजनरी लाइन जब इंसिडेंट रे के साथ में एंगल क्रिएट करती हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कि ये जब आपकी रे नॉर्मल जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे के साथ में एंगल क्रिएट करती है तो ये अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हो जाता है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की। जो हमारा सेकेंड लॉ होता है वो सेकेंड लॉ होता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का लॉ है। ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का लॉ ये कहता है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। जब भी आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा तो एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू हमेशा प्यारे बच्चों इक्वल होगी। यही अपना सेकेंड लॉ है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्शंस का प्रोसेस हो रहा है, तो अगर एंगल आई 35 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 35 डिग्री होगा। एंगल आई अगर ये 45 डिग्री हैं तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यानी हर कंडीशन के अंदर जब जब हमारा रिफ्लेक्शंस प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तब हमेशा एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। आगे हम लोग बात करते हैं अ रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा था कि इंसिडेंट रे आती हैं, रिफ्लेक्टेड रे वापस निकल जाती हैं। लेकिन प्लेन मिरर अगर आपको पूछे प्लेन मिरर में ऐसी कौन सी रेज होगी या किस एंगल के साथ में रे आएगी कि जब आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 0 डिग्री हो, तो हमेशा नॉर्मल के साथ में जब भी लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। is reflected back the same path, angle of incidence 0। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारा जो रिफ्लेक्शंस का प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस और एक होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। अब रेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंदर सरफेस हमेशा स्मूथ होगी। प्लेन मिरर के अंदर जैसे सरफेस स्मूथ होती हैं उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, वन डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू दिस एंगल इंसिडेंस ऑल पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्मूथ सरफेस सेम होता है। इसके अंदर जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में मिरर है, ये सारी रेज आएगी एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट होगी और वापस ये पैरेलल क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस रिफ्लेक्शंस के प्रोसेस को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इसकी खास बात एक ही है कि यहाँ पर सरफेस हमेशा कैसी होगी, स्मूथ सरफेस होगी। रफ सरफेस के ऊपर कभी भी रेगुलर रिफ्लेक्शंस नहीं होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इसकी खास बात होती है कि इसके अंदर जो सरफेस होती है वो कैसी सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है। इसके अलावा ड्यू टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट्स फॉर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए रफ सरफेस के ऊपर जैसे लाइट आती हैं अलग अलग एंगल के साथ में वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही हमारे पास में एक जिगजैग सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट आएगी ये वापस अलग अलग एंगल के साथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक था रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के जो लॉ हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।